हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। पिछले क्लास में जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर पता लगाना हो तो कैसे कैसे पता लगाएंगे। इस बार बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। बोले तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? 2, 8, 3। 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में। तो ये सेल्स वाइज, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला सेल हो गया, फर्स्ट सेल। इसी तरह से ये जो है दूसरा सेल हो जाएगा, सेकंड सेल। और ये जो है तीसरा सेल हो जाएगा, थर्ड सेल। ये सेल क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग अभी कुछ क्लासेस के बाद समझ पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐसे समझ ले जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है। तो बड़ी सी बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स होंगे, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। कुछ लोग पहले फ्लोर पर रह रहे हैं, कुछ लोग दूसरे फ्लोर पर रह रहे हैं, कुछ लोग तीसरे फ्लोर पर रह रहे हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स खाली भी पड़े रह सकते हैं। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन एटम के अंदर है कि एटम में इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए कई सारे सेल्स हैं। ये हो गया अपना पॉजिटिव न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर कह दो यहां तक पहला सेल, फिर उसके बाद यहां तक दूसरा सेल, फिर उसके बाद यहां तक तीसरा सेल। इसी तरह से उसके बाहर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अप टू इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं है। राइट, सेल्स के संख्या की, सेल्स के नंबर का कोई अंत नहीं है। तुम जितने चाहे उतने सेल्स मन में सोच सकते हो, क्योंकि मन में ही सोचना है, उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ढेरों सेल्स इमेजिन किए जा सकते हैं, ढेरों सेल्स होते हैं और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ऊपर के जो सेल्स है डेफिनेटली वो खाली पड़े रहेंगे। तो हमारा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 283 का अरेंजमेंट है। तो हम कह सकते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर पहले सेल में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रहे हैं। दूसरे सेल में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरे सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13 है। तो 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और 3 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। तो 283 का अरेंजमेंट बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एसपीडीएफ फॉर्म में या डिटेल्ड फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय है। तो एलिमेंट्स का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनाया जा सकता है और उसको इस तरह से मन में जो है हम उसका पिक्चर बना सकते हैं कि हाँ 13 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूम रहे हैं। इसी तरह से अगर अपने पास कोई और एलिमेंट हो, जैसे कह दो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 15 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, जो ये पहला सेल होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन तुम रख ही सकते हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं होती, इसलिए तुम्हें 2 के बाद आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर अगला सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे और इसमें भी अब जगह खत्म हो जाती है। तो जगह खत्म हो जाती है तो तुम्हें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 8 और 2 मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में जाएंगे। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 हो जाता है। इसी तरह से मेरे को अगर क्लोरीन का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पहले सेल में तुमने रखे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेल भर गया तो मेरे को आगे जाना ही पड़ेगा। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से सेल भर गया, फिर मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 287। तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कोई सेल कब भर जाता है, कहां कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2n²। इससे पता चलता है कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons that
कैन बी kept in a cell, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को पहला सेल निकालना है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, दूसरा सेल निकालना है 2 इंटू 2 स्क्वायर, तीसरा सेल निकालना है 2 इंटू 3 स्क्वायर, चौथा सेल निकालना है 2 इंटू 4 स्क्वायर, पांचवें सेल की बात करनी है 2 इंटू 5 स्क्वायर, जहां तक मर्जी वहां तक कैलकुलेशन करते चले जाओ। सॉल्व करोगे इसको तो 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 2 मिला करके 2, मतलब पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकोगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे कम रखना चाहो तो चलेगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, दूसरे सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम नहीं रख सकते हो। तीसरे सेल में 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह है। चौथे में 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉनों की जगह है। पांचवें सेल में 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 इलेक्ट्रॉनों की जगह। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की जगह, हमने ये नहीं कहा कि उतना इलेक्ट्रॉन रखना है। तो तुम्हारे घर में 20 लोगों के रहने के लिए जगह बनाई गई है, कोई जरूरी नहीं कि 20 लोग रहते ही हो, कम लोग भी रह सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह 20 लोगों की है, तो 20 के बाहर रखना अलाउड नहीं होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन। तो पहले सेल में तुम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दूसरे में 8 रख सकते हो, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50। तो इस चीज को इस्तेमाल करके, जैसे मान लो मेरे को मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, एटॉमिक नंबर 25, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में रख दिया, सेल भर गया। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में रख दिया, ये भी सेल भर गया। तो 8 और 2 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। 15 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और करनी है। और ये जो तीसरा सेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 लोगों के रहने की जगह है। तो जहां 18 लोगों के रहने की जगह है, क्या वहां 15 लोग रह सकते हैं? तो आंसर यस, रह सकते हैं। तो बस बचे हुए 15 इलेक्ट्रॉन तुम यहां पर रख दो, और जैसे तुमने ऐसा रखा ये हो गया गलत। तो सब कुछ सही सही करते चले गए, फिर क्यों गलत हो गया? भाई 18 इलेक्ट्रॉन रहने की जगह थी, 15 लोगों को तो रखा ही जा सकता है, फिर क्यों गलत हो गया? तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा नहीं भरते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े रूल्स है। जब हम लोग डिटेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन रूल्स की गहराई को समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा रूल कि किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम सीधे सीधे नहीं भर सकते हो। जैसे मैग्नीज है, मेरे को 25 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, कोई बात नहीं, आसानी से भर लिया। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, कोई बात नहीं, ये भी आसानी से भर लिया। तीसरे में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, और तुम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे नहीं रख सकते हो। जैसे ही तुम 8 इलेक्ट्रॉन रख लोगे, अब अगले सेल को पहले 2 इलेक्ट्रॉनों की घूंस देनी पड़ेगी। जब अगले सेल को 2 इलेक्ट्रॉनों की घूंस दे दोगे, तब उसके बाद जो इधर तुम और इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अब यहाँ पर तुम 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हो। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कोई परेशानी नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे और इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हो, तो तुम्हें अगले सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत देनी पड़ेगी कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर जब भर करके आओगे, टैक्स भर दोगे, तब उसके बाद वापस यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो मैग्नीज के 25 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2 अगर बना दिए तो 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और बचे हुए हैं, और यहाँ पर जगह खाली है, अभी भी जगह खाली है क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। सो जस्ट कीप 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये जो अरेंजमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 8 और 2 मिलाकर हो जाएगा 10 और 2। सेम वे अगर मान लो मेरे को 28 नंबर निकिल के लिए बात करनी है, 28, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई परेशानी नहीं, जगह खत्म, आगे बढ़ो। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, जगह खत्म, फिर आगे बढ़ो। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब और भरना चाहते तो पहले अगले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत हमने दी कि भाई तुम नाराज मत होना, हम थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो 28 में से 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, उन 8 इलेक्ट्रॉनों को तुम यहां पर चढ़ा दो। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और 8 मिला करके 16, और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर मान लो मेरे को 53 एटॉमिक नंबर बनाना है, आयोडीन होता है 53, इसको बनाना है, ठीक, इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आयोडीन जो है एटॉमिक नंबर 53, नाम न भी बता रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट XYZ एनीथिंग जिसका एटॉमिक नंबर 53 है, उसमें 53 इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, आगे बढ़ो। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, भर गया, फिर आगे बढ़ो।
8 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में, अगले सेल को 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत हमने दी। अब यहां पर और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है? तो आंसर है 10 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह। तो यहाँ पर तुम 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है। ठीक, यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, 8 रख चुके हैं, 10 और रख सकते हैं, तो 10 और रख दिया, इसी में ऐड कर दिया। अब ये भी भर गया, तो मेरे को अब इस पर आना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। जैसे ही 8 आएगा मेरे को अगले सेल को रिश्वत देनी पड़ेगी। तो पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो मैं और एडजस्ट कर दूं, 6 और 2 8 हो गए। ठीक, जैसे ही 8 आ गया, अब इसके आगे तुम और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकते हो, तुमको अगले सेल को 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत देनी पड़ेगी। अब इसमें जब अगले सेल को तुम 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत दे दिए हो, तो यहां 18 इलेक्ट्रॉनों तक की व्यवस्था तुम कर सकते हो, उससे ज्यादा अभी भी नहीं। ध्यान देना, 18 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था सिर्फ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम जैसे तुम अगले सेल को 2 इलेक्ट्रॉन की रिश्वत दोगे, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और भरना अलाउड हो जाता है। तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर और रख दिए। अब क्या हो गया? 2 8 18 और 2, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 और 18 मिलाकर 36, और 36 में 10 जोड़ दिया 46, बोले तो 46, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिलाकर के 48 इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट हो चुका है। 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और बचे हुए हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों को हम यहां पर रख दें। तो अभी ये चूंकि 8 के नीचे है, इसलिए भी आगे वाले को कोई रिश्वत नहीं देनी है। तो इस चीज को ध्यान देना है। कैसे कैसे बनाया हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, आगे वाले को 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत दो। अब तुम यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद ये सेल भर गया, तो भर गया, तो आगे बढ़े हम। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और रखा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन के रखते। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाले को रिश्वत तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब तुम यहाँ 10 इलेक्ट्रॉनों को और रख सकते हो। तो किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो, तो अगले सेल को 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत देनी पड़ती है। और ऐसा करने के बाद तुम अब इस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 18 से ज्यादा अभी भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, 18 से ज्यादा जाने के लिए फिर और दूसरे रूल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा रूल्स नहीं सीखेंगे। हम ज्यादा रूल्स बता करके सारी खिचड़ी खराब नहीं करेंगे, बस इतने पर रुकेंगे। ठीक, इतने रूल से हम लोग कुछ दूर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कह दो 50 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे। और 50 की बाद जरूरत पड़ेगी तो एसपीडीएफ और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेथड होता है, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे कहते हैं, उसको सीखेंगे। तो उस मेथड से 50 से आगे जाएंगे, 50 के नीचे यहां पर आसानी से काम हो जाएगा। तो टोटल 53 इलेक्ट्रॉनों का टोटल अरेंजमेंट 2 8 और 8 और 10 मिलाकर 18, और यहां पर भी 18 और 7। ठीक, कैसे कैसे बनाया तुमने देखा कि पहले 2 भरा, फिर आगे बढ़े, 8 भरा, फिर आगे बढ़े, फिर 8 भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत देकर के यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और रख दिए। जब ये भी भर गया, फिर आगे बढ़े, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, इसमें भी 6 और 2 मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉनों के आगे हमने रिश्वत चढ़ाई, और उसके बाद जो यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन रखना और अलाउड हो गया मेरे लिए। जैसे अगले सेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो, रिश्वत देते हो, पिछले सेल में तुम 10 इलेक्ट्रॉन और तुम अब रख सकते हो। अब इसमें 18 हो गए, अब इसमें और ज्यादा नहीं भरेंगे, अब अगले सेल में जाना पड़ेगा। तो इसमें हमने 5 और 2 मिलाकर 7 किया, टोटल मिलाकर के 53 इलेक्ट्रॉनों का ये अरेंजमेंट बन गया। तो इस वे में इतने रूल की मदद से हम लोग 50 या 60 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहद आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद वाले के लिए हम लोग एसपीडीएफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखें, जैसे क्रोमियम 24। अगर इसको तुम बनाओ, होगे 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, दोनों भर गए, फिर आगे जाओ, 8 इलेक्ट्रॉन यहां। अब इसमें तुम और इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो, तो अगले सेल को पहले 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत दो। अब इसमें वापस आ सकते हो। टोटल 24 में से 20 इलेक्ट्रॉन तुमने एडजस्ट कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, चारों को यहां भर दो। तो ये हो जाएगा 2 8 12 2। हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। ये क्रोमियम ही जो है थोड़ा बदमाश है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें भाग आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 13 1, क्यों भाग आता है वो यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। जब एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। रहना चाहिए था ऐसे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग गया, तो थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग करके आ जाता है, तो थोड़ा सा बदल गया। तो कुछ एलिमेंट्स में देखोगे स्पेशल केस रहेगा।
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बाई रूल जैसा बनाएंगे, एग्जैक्टली वैसा ना होकर के एक दो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे खिसक जाते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों आगे पीछे खिसक गए, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। उसके लिए मेरे को एसपीडीएफ मेथड से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, तो जब उस पर आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा ना होकर के ऐसा होगा। ठीक, तो क्रोमियम को विशेष तौर पर याद रखोगे, और एक और एलिमेंट विशेष तौर पर याद रखोगे, कॉपर 29। उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 2 8 8 के बाद 2 इलेक्ट्रॉनों की रिश्वत आगे चढ़ाई, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो कि तुम यहां भर दोगे, और ये हो जाएगा 2 8 17 और 2। और तुम देखोगे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर जंप कर जाता है, तो अब मिलेगा 2 8 18 1। तो क्रोमियम और कॉपर जो है इस क्रम में थोड़ा जो है डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। तो हमने जो कहा था तुम्हें पिछले क्लास में 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स को याद कर लेना। तो अब ये भी थोड़ा ध्यान में रखोगे कि 1 से लेकर के 30 तक के उन एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स जो है थोड़े शैतान है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। ये दोनों जो है बात को पूरी तरह से मानते नहीं और एक इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर खिसका देते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंतिम में 12 और 2 होना चाहिए था, लेकिन 13 और 1 हो गया। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 और 2 होना चाहिए था, लेकिन 18 और 1 हो गया। ये कैसे हुआ, इसके लिए हम लोगों को एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड की जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम आधी तस्वीर ही देख रहे हैं। जब आधी तस्वीर देख रहे हैं तो पूरी बात कैसे एक्सप्लेन होगी। तो इस क्लास में हम एसपीडीएफ को इंट्रोड्यूस करके खिचड़ी खराब नहीं करेंगे, जितना हमने सीखा उतने पर रुकेंगे, फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे तो वहां पर एसपीडीएफ की बातें भी होंगे। चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।